हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सकवेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सकवेशन क्या है, इसके हैजर्ड्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक्सकवेशन के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहते हो तो ये वीडियो को आप पूरा देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे एक्सकवेशन क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, excavation is the process of digging and removing earth to form a hole, trench और cavity in the ground। यानी एक्सकेवेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अर्थ को रिमूव करते हैं, डिग करते हैं। अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है कि सॉइल को हम रिमूव करते हैं। तो जो भी हम सॉइल रिमूव करते हैं किसके लिए, किसी होल को बनाने के लिए या कोई ट्रेंच बनाने के लिए या कोई वहाँ पे गड्ढा करने के लिए। तो जो भी हम ग्राउंड से सॉइल को, अर्थ को डिग कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं ताकि हम होल बना सकें, ट्रेंच बना सकें या कोई गड्ढा बना सकें, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सकवेशन बोलते हैं। तो ये हम एक्सकवेशन किसके लिए करते हैं, कोई भी फाउंडेशन बनाना हो, कोई पाइपलाइंस डालना हो, कोई ट्रेंच बनाना हो या जो भी अंडरग्राउंड सर्विसेज है उनको इंस्टॉल करना हो, इसके लिए हम एक्सकवेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन हैजर्ड्स ऑफ एक्सकवेशन। जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो आमतौर पे क्या क्या वहाँ पे हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा केबिन। केबिन का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ सॉइल। जो भी एक्सकवेशन कर रहे हैं, जो हमारा एक्सकवेशन का साइड है, वॉल है, वो कोलैप्स कर सकता है। तो ये सबसे डेंजरस हमारा हैजर्ड होता है। सेकेंड है फॉलिंग टूल और मटेरियल इनटू द एक्सकवेशन। अगर कहीं पे एक्सकवेशन हुआ है और उसके अंदर वर्कर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर जो टूल मटेरियल साइड में रखा हुआ है वो एक्सकवेशन में फॉल कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विथ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, जैसे कि गैस लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन। तो ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ इनको बोलते हैं। तो जब भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन करते समय ग्राउंड में कोई भी गैस लाइन या वाटर लाइन हो सकता है, ये भी हमारे लिए हैजर्ड है। वर्कर्स फॉलिंग इनसाइड द एक्सकवेशन। कहीं भी एक्सकवेशन हुआ है वहाँ पे कोई वर्कर फॉल कर सकता है। नेक्स्ट है हैजर्डस एटमॉस्फेयर, टॉक्सिक गैसेस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो वहाँ अंदर से टॉक्सिक गैस भी निकल सकता है या हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। नेक्स्ट है व्हीकल और मशीनरी मूवमेंट नियर एक्सकवेशन एज। जो भी एक्सकवेशन का एज है, एज का मतलब होता है किनारा। जो भी एक्सकवेशन का किनारा है वहाँ पे कोई व्हीकल या कोई मशीनरी मूव कर रहा है, ये भी हमारा हैजर्ड है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे सॉइल कोलैप्स हो और जो व्हीकल है एक्सकवेशन के अंदर फॉल कर जाए, कोलैप्स कर जाए। नेक्स्ट है इन सभी हैजर्ड्स के लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, यानी इन सभी हैजर्ड्स को हम कैसे मिनिमाइज या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूज ट्रेंच बॉक्स, सोरिंग और सपोर्ट फॉर डीप एक्सकवेशन। जब भी हम डीप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेंच बॉक्स का यूज़ करेंगे, सोरिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, सपोर्ट वहाँ पे देंगे ताकि हमारा सॉइल है वो कोलैप्स ना करे। तो ट्रेंच बॉक्स क्या होता है, सोरिंग क्या होता है, अभी हम ये आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है स्लोप और बेंच द साइड ऑफ एक्सकवेशन। जब भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसको हम स्लोप में या बेंच में कर सकते हैं ताकि हमारा सॉइल कोलैप्स ना हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ बिफोर एक्सकवेशन। जब भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं उससे पहले हमें पता करना है कि ग्राउंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन या वाटर लाइन या गैस लाइन ना हो। इसके लिए हम यूटिलिटी लोकेटर एक डिवाइस है, इसका यूज़ करते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि ग्राउंड में कहाँ कहाँ पे कौन सी यूटिलिटीज़ हैं, या फिर हम वहाँ का मैप भी दे सकते हैं। अगर मैप हमारे पास है तो मैप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेस बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइन अराउंड द एरिया। जहाँ भी हम एक्सकवेशन करने वाले हैं वहाँ पे प्रॉपर बैरिकेड और वार्निंग साइन लगा होना चाहिए ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन वहाँ पे एंटर ना करे और एक्सकवेशन में फॉल ना हो जाए। नेक्स्ट है प्रोवाइड सेफ एक्सेस एग्जिट। जो भी हमारा एक्सकवेशन हुआ है उसमें आने जाने के लिए हमारा सेफ रास्ता होना चाहिए, जैसे कि हम लैडर लगा सकते हैं, कोई रैंप बना सकते हैं। तो हर एक 25 फीट पे एक हमारा लैडर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एक्सकवेशन हमारा 50 फीट का है तो हर एक 25 फीट पे एक हमारा लैडर हो ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो वर्कर ईजिली जो भी एक्सेस है वहाँ पे पहुँच पाए। नेक्स्ट है टेस्ट एटमॉस्फेयर इन डीप और कन्फाइंड एक्सकवेशन। अगर कोई एक्सकवेशन है जो कि कन्फाइंड एक्सकवेशन हो गया है या फिर डीप है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर टेस्ट करना है। एटमॉस्फेयर टेस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पे गैस टेस्ट करना है कि कोई वहाँ पे टॉक्सिक गैस या लैक ऑफ ऑक्सीजन ये सब ना हो। जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं और उसकी जो डेप्थ है 1.2 मीटर से ज़्यादा होता है उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। जब भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं अंदर से जो भी हमारा मिट्टी या पाइल्स निकल रहा है उसको 2 फीट किनारे से दूर रखना है।
तो ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है जब भी एक्सकवेशन हम कर रहे हैं। PDF फाइल आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड ऑफ सॉइल प्रोटेक्शन। सॉइल प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा सॉइल कोलैप्स होता है, केबिन होता है, उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्लोपिंग। स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग ट्रेंच वॉल एट एन एंगल। जो भी हम ट्रेंच बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक्सकवेशन किया या ट्रेंच बनाया, तो जो हमारा साइड है इसको हम स्लोप में बना सकते हैं। तो स्लोप बनाने से क्या होगा कि वहाँ पे जो मिट्टी के कोलैप्स के चांसेस हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेंचिंग। बेंचिंग में क्या है, मेकिंग स्टेप लाइक लेवल्स इन द सॉइल। जो आपको ये सेकेंड फिगर दिख रहा है, ये क्या हमारा बेंचिंग है। हम इसको अलग अलग स्टेप में कटिंग किए हुए हैं ताकि जो सॉइल है कोलैप्स ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है सोरिंग। सोरिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रेंच बॉक्स या कोई वुड हो सकता है, कोई मेटल सपोर्ट हो सकता है, जिससे कि हम सॉइल को प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स होने से। जैसे कि ये वाला क्या है, हमारा सोरिंग है, इसके अंदर सपोर्टिंग दिया गया ताकि हमारा सॉइल कोलैप्स ना करे। इंटरव्यू के लिए जल्द प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, तो हम आपको 1 वीक में प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास 1 वीक का सेफ्टी ऑफिसर क्रैश कोर्स है, जहाँ पे कि डिफरेंट सेफ्टी टॉपिक्स हम कवर करते हैं। जैसे कि फायर एंड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हमें क्या सेफ्टी देखना है, ऑयल एंड गैस है, सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन है, सारे सेफ्टी फार्मूलाज है, और AI का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ आपको हम 1 वीक में सिखाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हम इस वीडियो में, इस ट्रेनिंग में कवर करते हैं, और सारा डॉक्यूमेंट आपको शेयर करते हैं। इसके साथ आपको ई-बुक मिलता है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 वीक का ट्रेनिंग कोर्स है। जो भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील करें, इसके लिए ट्रेनिंग डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आपका रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, लाइव क्लासेस रहेगा, ठीक है। जो भी आपके इंटरव्यू की तैयारी है इसमें आपको कराई जाएंगी। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके इनरोल हो सकते हैं। इसकी जो फ़ी है 599 है अभी, तो जो भी ये ज्वाइन करना चाहता है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है, तो ट्रेंच का मतलब होता है, अ ट्रेंच इज अ नैरो एक्सकवेशन वेयर द डेप्थ इज ग्रेटर दैन द विड्थ। ट्रेंच क्या है, ये एक नैरो एक्सकवेशन है, यानी एक पतला एक्सकवेशन है, जहाँ पे कि जो एक्सकवेशन की गहराई होती है वो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। एंड द बॉटम विड्थ इज नॉट मोर देन 15 फीट। और जो नीचे की जो चौड़ाई होगी, बॉटम की चौड़ाई होगी, वो 15 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंच। देख पा रहे हैं ये जो भी एक्सकवेशन किया गया है, तो इसमें क्या है, डेप्थ हमारा ज़्यादा है और विड्थ क्या हमारा कम है, तो ऐसे एक्सकवेशन को हम ट्रेंच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर जो नीचे का विड्थ है, जो बॉटम विड्थ है, ये अगर 15 फीट से ज़्यादा है, ठीक है, 15 फीट प्लस होता है, तो फिर ये हमारा ट्रेंच नहीं होगा, सिंपल इसको हम एक्सकवेशन ही बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 4 3 2 1 रूल फॉर एक्सकवेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रूल है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला हमारा 5 है। 5 का यह मतलब क्या है, ट्रेंच डीपर देन 5 फीट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम केबिन्स। यानी जो भी ट्रेंच या जो भी एक्सकवेशन की डेप्थ 5 फीट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे केबिन के लिए हमको सोरिंग, बेंचिंग और ट्रेंच बॉक्स ये सब यूज करना है। नेक्स्ट हमारा 4 है। 4 का मतलब क्या है, ट्रेंच डीपर देन 4 फीट मस्ट हैव ए लैडर फॉर एग्जिट। अगर कोई भी ट्रेंच है या कोई भी एक्सकवेशन है जिसकी डेप्थ 4 फीट है, उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमको लैडर लगाना है एग्जिट के लिए। नेक्स्ट है 3। इसका मतलब क्या है, लैडर मस्ट बी एक्सटेंडेड एटलीस्ट 3 फीट अबव ट्रेंच सरफेस। जैसे मान लो कि ये हमारा ट्रेंच है और यहाँ से हमने कोई लैडर यहाँ पे निकाला हुआ है, तो जो भी लैडर है ग्राउंड से हमारा 3 फीट ऊपर तक निकला होना चाहिए। इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है। सेकंड क्या है, स्पॉइल पाइल्स मस्ट बी केप्ट एटलीस्ट 2 फीट अवे फ्रॉम एज। जब भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन से जो भी हमारा मलबा या मिट्टी निकल रहा है उसको किनारे से 2 फीट दूर पे रखना है। 1 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर। जब भी एक्सकवेशन हो रहा है तो एक वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, जिसको एक्सकवेशन के हैजर्ड्स और कंट्रोल के बारे में पता हो, उसको वहाँ पे अपॉइंट करना है, वो वहाँ पे रहेगा। तो ये होता है हमारा 5 4 3 2 1 रूल फॉर एक्सकवेशन।